विवान, आज फिर तुम अपनी माँ के घर अपने माँ बाप से मिलने गए थे ना? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जैसे ही विवान घर में घुसा, मनसा ने सीधे सवाल किया। विवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मनसा, मैं गया था। आखिर वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है, माँ बहुत परेशान रहती है, मैं ही उनका इकलौता सहारा हूँ। ये सुनकर भी मनसा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब उन्हें जरूरत नहीं थी तब उन्होंने तुम्हें और मुझे घर से निकाल दिया था। अब जब तुम कमाने लगे हो तब बार बार बुला रहे हैं। विवान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो झगड़ा नहीं चाहता था। उसने शांत होकर कहा, देखो मनसा, मेरे पापा की पेंशन उनके लिए काफी है। वो मुझे पैसे के लिए नहीं बुलाते हैं। मैं बस बेटी होने के नाते से अपना फर्ज निभा रहा हूँ। पापा बीमार है और माँ अकेली है। अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? विवान बहुत देर तक मनसा को समझाता रहा, लेकिन मनसा अपनी बात पर अड़ी रही। आखिर में उसने विवान से जबरदस्ती ये कसम ले ली, आज के बाद तुम बिना मुझसे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाओगे। विवान अंदर से टूट गया। एक तरफ माँ बाप का फर्ज और दूसरी तरफ पत्नी का दबाव। विवान जानता था कि मनसा का स्वभाव बहुत तेज है। अगर कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो वो गुस्से में अपना आपा खो बैठती है। कई बार तो वह डिप्रेशन में चली जाती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक देती है। डर के मारे विवान ने उसकी वह शर्त भी मान ली। वह बिना पूछे अपने माता पिता से नहीं मिलेगा, लेकिन उसका दिल हमेशा माँ बाप के लिए तड़प रहा था। उसे आज भी अच्छे से याद है कैसे उनके पापा शैलेंद्र जी ने अपनी जरूरतें भुलाकर उसका पालन पोषण किया। उन्होंने कभी खुद पर खर्च नहीं किया, लेकिन विवान की पढ़ाई और उसकी हर इच्छा की पूरी की। यहाँ तक कि जब रिश्तेदारों ने दबाव डाला कि विवान की शादी परिवार की पसंद से हो, तब भी उन्होंने सबकी बातों को नजरअंदाज कर विवान को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत दी। लेकिन शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही मनसा झगड़े झंझट करके परिवार से अलग होने की जिद पकड़ ली। एक दिन शैलेंद्र जी ने विवान से शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर बहू हमारे साथ खुश नहीं है तो तुम दोनों अलग हो जाओ, हमारी चिंता मत करो। ये सुनकर विवान की आंखें भर आई। उसने रोंदे हुए स्वर से कहा, पापा, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? ये मुझसे नहीं होगा। विवान की माँ अंजू जी ने प्यार से कहा, बेटा, पिताजी सही कह रहे हैं, बहू को थोड़ा समय दो, प्यार से समझाओ, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तभी शैलेंद्र जी ने अंजू जी को बीच में रोकते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो अंजू? वो आज की पीढ़ी की लड़की है, उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, जाने दो उन्हें। फिर उन्होंने विवान की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम बहू को लेकर जहाँ उसका मन है वहाँ चले जाओ, हम ठीक है, हमारी चिंता मत करो। थक हार कर विवान मनसा को लेकर कहीं और चला गया। आज विवान बालकनी में अकेला खड़ा होकर पुराने दिनों को सोच रहा था कि उसके जहन में बस माँ बाप की बातें, उसकी हालत और अपनी मजबूरी घूम रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से अंजू जी की घबराई हुई और कांपती आवाजें, बेटा विवान, न जाने तेरे पापा को क्या हो गया, उनकी हालत बहुत खराब है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तू जल्दी से आजा बेटा। विवान का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो तुरंत नीचे भागा और जूते पहनने लगा। तभी मनसा की नजर उस पर पड़ी। उसने सख्त लहजे में पूछा, विवान, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो और ये किसका फोन आया है? विवान की आंखें भर आई, गला रूंध गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मनसा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ उन्हें अस्पताल लेकर गई है, मुझे भी जाना होगा। ये सुनते ही मनसा का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। उसने तीखी आवाज में कहा, विवान, मैंने साफ कहा था ना, तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जब लौटकर आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। ये सुनते ही विवान का दिल कांप उठा। वो फौरन उसके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मनसा, प्लीज आज मुझे जाने दो, एक बार पापा ठीक हो जाए, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बिना फिर कभी उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन मनसा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये सब सुनकर विवान के लिए जैसे जिंदगी और मौत एक साथ खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका फर्ज उसे पुकार रहा था, बीमार पिता, घबराई माँ, और दूसरी तरफ उसका प्यार जो उसे अपने फर्ज से रोक रहा था। ऐसा रोक जो अपनी जान देने तक को तैयार था। विवान के मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी, मनसा, अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये बात वह कह नहीं सका। उसे डर था कि अगर मनसा ने सच में कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। वह चुप रहा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। विवान ने तुरंत अपने सबसे
करीबी दोस्त कबीर को फ़ोन किया। घबराई आवाज़ में बोला, कबीर भाई, मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं इस वक्त वहाँ नहीं आ सकता, तू प्लीज़ उनके पास चला जा। जो भी पैसे की ज़रूरत पड़े मुझे बता देना, मैं तुरंत भेज दूंगा। और हर घंटे मुझे फ़ोन करके उनका हाल बताना प्लीज़। फ़ोन की दूसरी तरफ से कबीर ने बिना एक पल गवाए कहा, भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी निकलता हूँ, और पैसे की भी कोई फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल आंटी मेरे भी माँ बाप जैसे हैं, तू बस हिम्मत रख। ये सब सुनकर विवान की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे, लेकिन मनसा ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। बिना कुछ कहे वह किचन में काम करने चली गई। विवान चुपचाप अपने बेडरूम में गया और तकिए से मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने कबीर को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। विवान और भी बेचैन हो गया। फिर उसने खुद को दिलासा दिया, शायद पापा आईसीयू में हो, वहाँ तो फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है शायद, इसीलिए। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन ये तसल्ली भी बस कुछ पल के लिए थी। थोड़ी देर बाद मनसा कमरे में आई और चुपचाप बिस्तर पर एक तरफ मुंह फिर कर लेट गई, जैसे मानो विवान ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो और वो उसकी सजा दे रही हो। विवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने दोबारा कबीर को कॉल किया, लेकिन फिर कॉल नहीं लगी। अब उसका मन घबरा रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह खुद से ही सवाल करने लगा, क्यों किया था मैंने इस लड़की से प्यार? क्यों आज तक इसकी हर जिद मानता रहा और अपने ही माँ बाप से दूर हो गया, जबकि उसे मेरी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही उलझनों में डूबा था कि अचानक उसका फोन बजा। विवान ने तुरंत कॉल उठाया और घबराई आवाज में बोला, क्या बात है कबीर, पापा कैसे हैं? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? उसने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले, लेकिन फोन से के दूसरी तरफ से कबीर की आवाज कांप रही थी। विवान, खुद को संभाल भाई, अगर तू ही टूट जाएगा तो बाकी घर वालों को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनते ही विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिसक सिसक कर वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो मैं उनसे मिलकर आया था, काश मैं उन्हें आखिरी वक्त में उनके पास होता। उसकी रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। विवान की रोने की आवाज सुनकर मनसा की नींद खुल गई। वह घबराई उठी और बोली, क्या बात है विवान, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन विवान ने उसे झटकते हुए कहा, सब खत्म हो गया मनसा, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा ये रिश्ता भी। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मनसा उसके पीछे भागी, बार बार पुकारती रही, विवान सुनो तो, लेकिन विवान उसकी किसी बात को सुनने बिना ही घर से निकल गया। मनसा वही दरवाजे पर खड़ी रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके मन में एक ही डर था, कहीं अब विवान उसे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं वो उसे छोड़ तो नहीं देगा। अगले ही दिन विवान के पिता के निधन की खबर सुनते ही उसके घर पर सारे रिश्तेदार जमा हो गए। घर में मातम पसर गया था। विवान एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ, जैसे उसे किसी बात का होश ही न हो। तभी मनसा वहां पहुंची। उसने दूर से विवान को देखा और पूरी तरह टूट चुका था। मनसा चुपचाप उसकी माँ के पास आई और उसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर विवान ने एक बार उसकी ओर देखा, मगर फिर तुरंत नजरें फेर ली। उसका मन भारी था। पिता का अंतिम विदाई देते वक्त भी आंखें में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा था। आज पापा को गए पूरे 7 दिन हो चुके थे और इन 7 दिनों में मनसा भी उसी घर में रह रही थी, लेकिन विवान ने उसे एक बार भी बात नहीं की। यह बात अंजू जी ने बहुत ध्यान से नोटिस की। अगले दिन अंजू दी ने विवान और मनसा को एक कमरे में बुलाया। जैसे विवान ने मनसा को देखा, वह उठकर बाहर जाने लगा। ये देखकर अंजू ने रोते हुए कहा, बेटा मेरी बात सुनो, मैंने ही बहू को बुलाया था ताकि तुम दोनों से कुछ जरूरी बात कर सको। ये सुनकर विवान बोला, माँ मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया था, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे आप कितना भी कहें, मैं आप कहीं नहीं जाऊंगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए। ये सुनकर मनसा रोने लगी। अंजू ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम दोनों के नाम 2 चिट्ठी छोड़ी है, एक तुम्हारे लिए और एक बहू के लिए। ये सुनते ही विवान ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे ही पापा को एक बार फिर पा लेने का कोई जरिया मिल गया। और चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि मेरे जाने के बाद तू अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर से घर में कलेश ना हो। इसीलिए मैं तुमसे एक आखिरी वादा चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना। बहू जो कह रही है उसे मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में रहने का व्यवस्था कर दी है, वो वहाँ शांति से रहेगी। समय समय पर उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे वाकई प्यार करता है तो मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी करना। इधर मनसा ने भी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है, मैं
जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद वो यही रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू परेशान मत होना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वह तेरे घर तेरे साथ चलने के लिए जरूर मान जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। ये चिट्ठी पढ़ते ही मनसा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वह विमान के पास गई, रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, विमान मुझे माफ कर दो। ससुर जी जैसे देवता समान इंसान को मैंने तुमसे दूर किया था, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, तुम मुझे तलाक दे दो। ये कहते हुए वो खुद को जोर जोर से गाल पर मारने लगी। ये देखकर अंजू जी ने तुरंत आगे आई। उन्होंने मनसा को उठाया और गले से लगाते हुए सख्त लहजे में बोली, खबरदार बहू, जो तुमने कभी ऐसी बात की। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुखी से रहो। आज ऊपर से वो तुम दोनों को इस हालत में देखकर कितना दुखी होंगे। मनसा अंजू के पैरों में गिरकर रोती रही, माँ जी अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी। मैं कितनी अभागन हूँ जो पिता समान ससुर का से ऐसा व्यवहार किया। ये सुनकर विवान भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, नहीं माँ, मेरे रहते आप आश्रम नहीं जाएंगी। अगर मैंने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर दी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर कोई रोने लगा। अंजू जी ने अपने बेटे और बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तुम दोनों की गोद में लूं और तुम दोनों मेरे आंखों के सामने हो, और जब मैं अगले जन्म में आंख खोलूं तो सबसे पहले मेरे सामने तुम्हारा चेहरा हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। क्या दोस्तों, आपको कहानी पढ़ते समय क्या मनसा पे गुस्सा आया या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।